हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, एरिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज आयत क्या होता है। आयत की परिभाषा है, आयत की खास जैसे परिभाषा में ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंत कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। और आयत के आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है, या भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, या ये है तो ये भी ये होगी, और ये भी है तो ये भी होगी। अंदर के सभी कोण 90 होंगे, और अगर इसे इनको बढ़ाओगे तो ये कोण भी, बाहर वाला कोण भी 90 ही होगा। अगर इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये कोण भी, बाहर वाला कोण भी 90 ही होगा। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये भी 90 ही होगा। चारों वैसे ही अगर बढ़ाओगे तो ये कोण भी 90 होंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई की और चौड़ाई की गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप का मतलब है इसकी चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग लंबाई चौड़ाई यानी 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, और 2 को कॉमन ले लेंगे। लंबाई जमा चौड़ाई को 2 बार कॉमन आ जाएगा, यानी 2 कोष्टक लंबाई जमा चौड़ाई। तो परिमाप किसी का भी हो, परिमाप देखो, क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का हो, वर्ग का हो, घन इसका आयत का हो, या फिर तो ये इनका सूत्र यही होता है। तो आयत का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हमेशा जो आयत में जो विकर्ण होंगे वे बराबर होंगे एक दूसरे को के, और जहाँ पे वे काटेंगे वे भी एक दूसरे के इससे, ये विकर्ण इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा। मतलब ये एक दूसरे को बिल्कुल मध्य में काटेंगे। और विकर्ण का जो आयत के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ये आता कहाँ से बच्चों? ये आता है जो हम एक पाइथागोरस पर में पढ़ते हैं, त्रिग्नोमेट्री में जब पाइथागोरस पढ़ते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री में जब होगा तो ये समकोण बन जाएगा, और समकोण में कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और बेटे आधार के स्क्वायर के। तो इस प्रकार कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये यहाँ से आता है, इसका जो विकर्ण का जो सूत्र आता है यहाँ से बनता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग ज्यामिति की एक आकृति है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस समकोण मतलब 90 डिग्री का हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। यानी कि वर्ग, आयत में और वर्ग में क्या अंतर है? आयत में 2 भुजाएं आमने सामने की क्या होती है? समांतर होती है। समांतर का मतलब है ये आप इनको कितना भी बढ़ाओगे तो ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये बिल्कुल रेल की पटरी की तरह समांतर ही चलेगी। और ये दोनों और ये दोनों समांतर ही चलेगी। वर्ग में भी ऐसे ही है, ये भी समांतर चलेगी और ये भी समांतर चलेगी। लेकिन आयत में क्या होता है? आयत में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जो इनके अंदर के कोण होंगे वो भी 90 होंगे, और जो इनको बाहर मिलाओगे तो ये भी 90 ही होंगे। सिर्फ आयत में वर्ग में अंतर यही होता है कि इसकी 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल वही लंबाई गुना चौड़ाई, ए गुना ए, लंबाई भी ये है चौड़ाई भी ये है, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? भुजा है। अच्छा, ये अगर परिमाप हम इसका विकर्ण जो आया है, ये विकर्ण का जो सूत्र बनता है, विकर्ण का जो सूत्र है इसमें विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 गुना भुजा का स्क्वायर, ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। वही मैंने वो जो बताया था, ये कर्ण है। कर्ण जब इसको हम दोनों कोणों को मिलाएंगे एक दूसरे से
तो ये जो कर्ण बनता है वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो लंब भी ए स्क्वायर है, आधार भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी विकर्ण, ये कर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 गुना भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, भुजा है। तो सूत्र क्या बन गया, विकर्ण का स्क्वायर गुना बराबर 2 गुना भुजा का स्क्वायर। और यहाँ से क्या करेंगे, या तो देखो इसी से सारे सूत्र फिर बन जाएंगे। विकर्ण बराबर क्या होगा, √2 गुना भुजा, क्योंकि जब इसका ये वर्ग है इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, और भुजा का स्क्वायर तो वर्ग मूल से वर्ग को कट जाएगा, भुजा रह जाएगा, तो √2 गुना भुजा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। या फिर आप भुजा का स्क्वायर, अगर भुजा निकालनी है तो भुजा का स्क्वायर बराबर इधर रख लेंगे और 2 इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। और या फिर जब हम इसका इधर वर्ग है इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो 1/2 का वर्गमूल 1/√2 हो जाएगा, और विकर्ण का स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो 1/√2 गुना विकर्ण हो जाएगा, भुजा बराबर 1/√2 गुना विकर्ण हो जाएगा। तो इसी से ही सारे सूत्र बनते हैं बच्चों, सारे सूत्र इसी से ही बनते हैं, आते हैं। तो ये है कि वहाँ पे टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इनको याद करके रखते हैं। तो वर्ग का विकर्ण का अगर हमें निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। और भुजा अगर हमें निकालने में विकर्ण दे दिया तो विकर्ण बराबर क्या, विकर्ण दे दिया तो भुजा बराबर क्या होगी, भुजा बराबर होगी 1/√2 गुना विकर्ण। तो आगे चलते हैं। विकर्ण, ये वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, वही चारों भुजा का योग, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होता है, a + a + a + a यानी 4 है, यानी a क्या है, भुजा है, भुजा का अगर आप 4 गुना कर दोगे तो ये वर्ग का परिमाप आ जाएगा। यहाँ से सूत्र बनता है इसका। ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल का होता है, मतलब चारों दीवारों की, ये देखो क्षेत्रफल का मतलब इन चारों दीवारों का परिमाप निकाल लेंगे, और इनकी जो ऊंचाई होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एक दीवार हम छोटी कर देंगे एक बड़ी कर देंगे, और कमरे की लगभग औसतन क्या होता है कि सारी चारों दीवारें बराबर होती है, तभी उस पर छत डाली जाती है। तो झोंपड़ी तो है नहीं कि ऊंची नीची हो जाएगी, तो कमरे पे क्या होगा, हम कमरों की चारों दीवारों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। जब ऊंचाई बराबर होगी तो क्या होगा, चारों दीवारों का परिमाप निकाल के उसमें ऊंचाई की गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊंचाई बराबर है। तो लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि क्या होता है अक्सर आयत की तरह का कमरा होता है, कमरा क्या होता है ज़्यादातर आयताकार होता है, वर्गाकार बहुत कम होता है। और वर्गाकार भी हो तब भी वही, वर्गाकार में क्या होगा, वो पता लग जाएगा कि वो दीवारों का जब उसकी लंबाई चौड़ाई देगा तो कितनी है। तो नॉर्मली हम आयताकार मान के चलते हैं सूत्र निकालने के लिए। तो एक मान लेते हैं कि भाई क्या होगा कि यहाँ एक की लंबाई हो जाएगी दूसरे की चौड़ाई हो जाएगी, एक की लंबाई हो जाएगी दूसरे की चौड़ाई हो जाएगी, यानी चारों दीवारों का योग कर लेंगे और उनको ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, 2 को बाहर ले आएंगे, लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट 1 गुना ऊंचाई, ये इसका कमरे की चारों दीवारों का परिमाप होता है। ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है, दिल्ली पुलिस के में भी आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये बेसिक है इसका आज एरिया का, बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे चीज़ें समझने में, क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आयत, ये सॉरी त्रिभुज, त्रिभुज देखो बच्चों कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया हमारा जो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग है, ये, और एक ये है समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं समान है। एक होता है समद्विबाहु, द्वि मतलब 2 भुजाएं बराबर, समद्विबाहु या इन 2 भुजाएं बराबर, तो ये अलग अलग तरह के ये त्रिभुज होते हैं। तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के ये दो तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं। या तो वो क्या करेगा, आधार गुणा ऊंचाई दे दे, आधार और ऊंचाई दे दे, या तो आधार और ऊंचाई दे दे, या फिर वो क्या करे कि सारी अलग अलग भुजाएं दे दे।
अगर आधार ऊंचाई बिंदु देता तो सारे अलग अलग भुजाएं तो वो देगा ही देगा। उससे पता लग जाएगा कि अगर दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु हुआ है, सारे भुजाएं, तो उसने कह दिया कि एक भुजा उसकी एक भुजा इतनी है जिसका सभी सब भुजाएं समान है, तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। या फिर कोण दे देगा तो वो क्या होगा, समकोण हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, देखो सभी जो त्रिभुज है, सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुण हो चाहिए। अगर आधार ऊंचाई दे दी तो उसने अब ये है, अगर वो सभी भुजाएं दे देता है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले उनका एस निकाल लेंगे। एस बराबर 1/2 का मतलब ए प्लस बी तीनों का योग करके उनका आधा कर लेंगे, तीनों भुजाओं का योग करके उनका आधा कर लेंगे, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत आता है ये एग्जाम में। तो ये बेसिक है, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब कैलकुलेशन करके बाद की छोटी सी याद रखने के लिए उसका कैलकुलेट करके पहले हमने रख लिया है। ये सभी का सूत्र इसी से बनता है। ये इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोई सा भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, सबका इसी से निकलेगा। अब जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो आप, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सभी भुजाएं, सम मतलब बराबर, बाहु भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हो जिसकी, तो सभी भुजाएं बराबर है तो क्या ये तो तीनों ए हो गई। तो अब निकाल लेंगे, हमारा क्या है, एस बराबर क्या है, 1/2 ए प्लस ए हो जाएगी, यानी 1 2 3 3/2 ए। अब 3/2 ए हो जाएगी तो बच्चों इसमें रख लेंगे 3/2 ए, ये हो जाएगा, ये एस की जगह 3/2 ए लिखते चल जाएंगे, माइनस के 3/2 माइनस के 3/2 माइनस के। अब क्या होगा देखो, सारे क्या है, ये गुना में है, तो 3/2 गुना ये क्या होगा, 2 एकम 2 भाई, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 ए हो जाएगा, 3 में से 2 ए जाके 1 ए बच जाएगा, 1/2 ए, और यहाँ भी 1/2 ए, यहाँ भी 1/2 ए, तो ये हो जाएगा देखो 3 बटा क्या हो जाएगा, 3 जब हम इसका वर्गमूल करेंगे एक ही क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1 2 3 4, एक ही 4 पावर हो जाएगी, और 3/2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे 3/16 यानी गुणा एक की पावर 4। अब जब वर्गमूल करेंगे इसका तो √3 तो इतना का, √3 का वर्गमूल क्या होगा, √3 का तो वर्गमूल क्या होगा, √3 का वर्गमूल तो √3 ही हो जाएगा, √3 का वर्गमूल तो √3 ही हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और एक की पावर 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक की पावर 2 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है, वो यहीं से ही निकलता है, ये इसी सूत्र से निकलता है। तो इसका क्या करते हैं कि कैलकुलेट करके हम सिर्फ इसको याद रखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ताकि वहां पे हमारा समय बच जाए। लेकिन बेसिक यही है, बेसिक क्या है, यही है बेसिक। तो हमारा समय बचाने के लिए हम वो करते हैं। ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्यों ऊंचाई का सूत्र होगा √3/2 गुणा भुजा, ये कहाँ से आया, ऊंचाई क्या, ऊंचाई ये ज्ञात करनी है हमें, तो ये कहाँ से आया, अब जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, इस पर लंब पड़ेगा तो ये 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज से वही पाइथागोरस से निकल के आएगा ये, तो पाइथागोरस से हमने ये निकाला है। जब आप मैंने ये सोल्व करके दिखाया, जब आप पाइथागोरस लगाओगे समबाहु त्रिभुज में तो क्या होगा, ये भुजा जब यहाँ से इस पे लंब डालोगे तो ये भुजा क्या होगी, आधी हो जाएगी, ये एक a/2 हो जाएगा, आधार इसका a/2 हो जाएगा, ये भुजा ये है, और ये निकाल लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो इस तरह ये हम इसका यहाँ से जो इसका सूत्र बनता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, √3/2 गुणा भुजा, यहाँ से आता है बच्चा वो पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई जब ज्ञात करनी हो तो कैसे करनी है हमें। अच्छा जी, अब ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या, अंतवर्त जो अंदरवर्त खींचेगा, तो ये जो त्रिज्या है ये कैसे आएगी, a/, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो भुजा क्या है, सारी बराबर है, ए ही रहेगी, या भी ए, तो अंतवर्त की त्रिज्या क्या होगी, a/2 √3, और जो परिवर्त की त्रिज्या होगी बच्चों
वो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, a/√3। ये डायरेक्ट मतलब आपको एज इट इज दिखाई देंगे, सिर्फ वो भुजा दे देगा और आपसे अंतवर्त की त्रिज्या पूछ लेगा, तो सूत्र से हम निकाल लेंगे। ये मतलब कुछ आप ये मान के चलो सूत्र याद है तो सेकंड के सवाल होते हैं ये, और सूत्र याद नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे नहीं निकाल पाते। ये लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया। अगला क्वेश्चन ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आयत में क्या अंतर होता है, समांतर चतुर्भुज के में क्या होता है कि इसमें दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं सॉरी समांतर चतुर्भुज में होती तो इसमें भी क्या होती है, सामने सामने की भुजा समांतर ही होती है, लेकिन इनका कोण 90 नहीं होता। उसमें भी क्या था, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा उसमें भी समांतर चलती है और इसमें भी समांतर चलती है। आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होती है, उसमें भी बराबर होती है, लेकिन उसमें 90 का कोण होता है सभी भुजाओं के बीच का, अंदर का जो कोण होता है 90 का होता है, इसमें 90 का कोण नहीं होता। इसमें जो है विकर्ण भी बराबर नहीं होते, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर नहीं होते, एक बड़ा विकर्ण होगा एक छोटा विकर्ण होगा। तो ये इसका अंतर होता है। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में अंतर के कोण 90 नहीं होते हैं, उसमें अंतर के कोण 90 होता है आयत में, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, उसके विकर्ण आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। ये ऊंचाई दे देगा एक, और उसका एक आधार यहाँ से निकाल लेंगे। ये ऊंचाई यहाँ से दे देगा, एक आधार दे देगा कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो इतना है, ऊंचाई इतनी है। तो आप क्या करें, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज जिसकी सम मतलब समान, जिसके सारे भुजें समान होगी। समचतुर्भुज क्या होगा, समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजें समान होगी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। इसका सूत्र यह होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। और किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग, देखो विकर्णों का आधा भाग समचतुर्भुज में क्या होता है, ये देखो समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या अंतर होता है। समचतुर्भुज में वर्ग में अंतर ये होता है वही जो आयत में और असमांतर चतुर्भुज में होता है, अंदर के कोण इसके 90 नहीं होंगे, अंदर के कोण 90 नहीं होंगे और विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात होगी कि क्या होगा कि जब इसके विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे काटेंगे वे 90 होंगे, और जो कर्ण होगा वो भुजा होगी, कर्ण क्या होगा इसकी भुजा होगी। तो ये वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में कुछ कुछ समानताएं होती है और समांतर चतुर्भुज आयत में कुछ कुछ समानताएं होती है बच्चों, तो इनमें अंतर समझ लेना। इन दोनों में अंतर एक ही है कि क्या इनमें अंदर समांतर चतुर्भुज में और समचतुर्भुज में अंदर 90 का कोण नहीं होता है और न इनके विकर्ण बराबर होते हैं। जबकि आयत में और वर्ग में क्या होता है, दोनों के में अंदर के कोण 90 होते हैं और उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अच्छा ये आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये रास्ता दे देगा, वो कहेगा कि एक ये है मैदान है, मैदान में बीच में ये रास्ता है जिसकी चौड़ाई ये है, ए और ये है, तो बीचों बीच से रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो रास्ते की चौड़ाई वो ए दे देगा और मैदान की लंबाई एल और चौड़ाई बी दे देगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होगा ए कोष्टक में एल प्लस बी माइनस ए। ये आया कहाँ से है, ये आया यहाँ से है बच्चों। ये जो हिस्सा है इसकी चौड़ाई कितनी है, देखो इसकी चौड़ाई ए है, चौड़ाई तो ये है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने चलेंगे, जब इस हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालना है, चौड़ाई तो ये होगी, और किसी भी खाली जगह का हमेशा क्षेत्रफल होता है, जो जगह खाली होगी बच्चों, ये बात। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमेशा खाली जगह का क्षेत्रफल निकलता है, जमीन का, घर का, या फिर
जो खाली पड़ी चीज़ है जिसके अंदर हवा वास करते है केवल, उसका क्षेत्रफल निकलता है। जैसे आप देखोगे कि शंकु है, शंकु में जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ को भी हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, उसका गोल पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल होता है। वो गोल पृष्ठ का भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी हवा होती है, वो खाली होता है। वक्र पृष्ठ भी क्षेत्रफल ही होता है एक तरीके से। तो खाली चीज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या है, और जो ठोस चीज होती है, भरी होती है, उसका आयतन होता है। ठोस चीज का, गोले का या फिर बेलन का, या फिर जो भी अंदर जो भी चीजें ठोस होगी उनका हमेशा आयतन होता है। या फिर भरी हुई टंकी का पानी भरा होता है वो भी ठोस हो गया, और उसमें क्या हो गया, जैसे कुछ भी मतलब जो भी ठोस चीज है जिसमें हवा वास नहीं करती, कुछ भरा हुआ है, वो क्या होगा, ठोस होगी, उसका आयतन होगा हमेशा। और जिसमें हवा है, खाली है जो, वो उसका हमेशा क्षेत्रफल निकलता है। तो इसके देखो, पहले हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ता एक तो ये है, इसमें रास्ता, और एक रास्ता इसमें ये है, तो दोनों को का योग करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इसकी, देखो चौड़ाई इसकी ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई बी हो गई। बी इसकी है तो ये भी, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो बी ये है तो ये भी बी होगी। तो चौड़ाई इसकी बी हो गई, लंबाई ये हो गई। इसी प्रकार देखो, जब इसका निकालेंगे तो इसकी चौड़ाई ए हो गई और लंबाई यही हो जाएगी, क्योंकि ये इतना ये है और इतनी ये है, तो चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी और लंबाई इसकी ये हो जाएगी। तो पहले इसका निकाल लेंगे और फिर इसका निकाल लेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई सॉरी चौड़ाई गुणा लंबाई। तो इसका जब हमने निकाला तो ए गुणा बी हो गया, क्योंकि ए गुणा ए इसकी लंबाई है, सॉरी ए चौड़ाई है, बी लंबाई है, तो ए गुणा बी हो जाएगा। और जब इसकी निकाली हमने तो इसकी क्या हो गई, इसकी ए गुणा एल हो गई, ए चौड़ाई होगी, एल लंबाई हो गई, ए गुणा एल हो गई। तो लेकिन जब बच्चों देखो, ये जो चीज़ है ये इसमें दोनों में निकल गया, क्या हुआ, दोनों में निकल गया है भाई, इसमें भी निकला ये और इसमें भी निकला ये, तो दो बार निकल गया। तो देखो इसमें क्या है कि इसकी देखो, इसकी ये भी ये है, ये भी पोर्शन ए है, क्योंकि ये है तो ये भी है, और ये भी पोर्शन ए है, तो ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम क्योंकि ये दो बार जुड़ा है तो इसे हम एक को निकाल लेंगे, एक क्षेत्रफल को। तो इसका क्या करेंगे कि ये क्या बन गया, क्योंकि यह भी भुजा, ये भुजा, यह भुजा, ये भुजा, दोनों चारों बराबर है, तो ये वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल हम इसमें से इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ कर निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ए गुणा बी जमा ए गुणा एल, ए गुणा बी जमा ए गुणा एल, और इसमें से ए स्क्वायर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या देखो, ए तीनों में कॉमन है, तो ए कॉमन ले लेंगे। बी ये हो जाएगा या तो बी प्लस एल माइनस के ए, या फिर एल प्लस बी को, क्योंकि प्लस को तो आगे रख लो, प्लस पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि तो या तो बी प्लस एल माइनस ए लिख लो, या एल प्लस बी माइनस ए, इस एक ही बात है। तो यहाँ से ये सूत्र इसका बनता है जो ये है। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। अगला जो इसमें तीन टाइप है इसके क्षेत्रफल के। दूसरा है, अगर रास्ता मैदान के चारों तरफ अंदर की ओर हो, मैदान ये हो गया, ये पूरा मैदान है, इसमें अंदर की ओर ये क्या हुआ, हमने रास्ता बना दिया अंदर की ओर। अगर रास्ता ये बना दिया तब देखो, अगर रास्ता मैदान के चारों तरफ अंदर की ओर हो, ये मैदान है और अंदर ये मैदान की लंबाई है एल और बी, और ये रास्ते की चौड़ाई है ए, चारों तरफ की चौड़ाई ये है। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है कि इस मैदान के क्षेत्रफल में से इस रास्ते का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। अब देखो, सॉरी रास्ते का नहीं, इस मैदान के क्षेत्रफल में से हम इस मैदान के क्षेत्रफल में, सारे मैदान के क्षेत्रफल में से ये जो छोटे वाला नीचे रास्ता कटने के बाद में जो ये छोटे वाला मैदान बचता है, इसका क्षेत्रफल का बड़े मैदान के क्षेत्रफल में से छोटे मैदान के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो क्या होगा, रास्ते का बच जाएगा। बड़े मैदान के क्षेत्रफल में से छोटे मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का बच जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो हमारे वो क्या करेगा, हमें सिर्फ एल और बी देगा, बड़े वाले उसके रास्ते के क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई देगा, और इसके रास्ते की चौड़ाई दे देगा। देखो जब वो रास्ते की चौड़ाई देता है हमें यहाँ, तो रास्ते की चौड़ाई देता है तो ये वाली ले लो पहले, ये एल है,
ये एल है और ये देखो ये ए है और ये भी ए है, तो इस एल में से पहले ये ए घटेगी और फिर ये ए घटा दी उसने, क्या हुआ 2 ए घटी। भाई ये पूरी तो एल है और ये चौड़ाई क्या है ए है और ये भी ए है, तो यानी ये भी कम हुई पहले तो एक ये कम होगी, तो एल में से क्या होगा, ये जो छोटे वाले पार की जो लंबाई हो जाएगी एल माइनस के 2a हो जाएगी, क्योंकि एक ए घट जाएगी, एक ए घट जाएगी, तो एल माइनस के 2a की लंबाई हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी बी 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 क्या होगा, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई। भाई पूरी तो बी है और ये जब क्योंकि ये रह गया छोटा, छोटा कितना इसमें से ये घटी और ये घटी, तो ये घट गई, ये 2a यहाँ पे, तो छोटे वाले जो रास्ते पार की जो चौड़ाई होगी वो b माइनस के 2a हो जाएगी। तो अब निकाल लेंगे l गुणा b में से, l गुणा b में से क्या घटेगा, l माइनस ए गुणा b माइनस ए, इसकी लंबाई गुणा इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई इसकी गुणा चौड़ाई में से इसकी लंबाई गुणा इसकी चौड़ाई घटा देंगे। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, एल की इसमें गुणा करके एल भी हो जाएगा, एल की फिर इसमें गुणा करेंगे माइनस के 2l हो जाएगा, माइनस के 2a की b में गुणा करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2a भी हो जाएगा माइनस के, और जब 2a की इसमें माइनस में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये इस माइनस के अंदर गुणा होगा तो सारे चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो अब क्या होगा, हम क्या दो भी है चारों में है, तो 2a कॉमन ले लेंगे, तो 2a कॉमन है l प्लस बी माइनस के 2a का सूत्र हो जाएगा। वहां पे इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करेंगे 2a l प्लस बी माइनस के 2a हम लिख देंगे, तो वहां पे ये सारी कैलकुलेशन हो गए, सिर्फ यहाँ से इससे वो रास्ते की चौड़ाई देगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन न करके क्या हमें ये याद होना चाहिए, और हम फटाक से ये अपना समय बचाते हुए इसका आंसर निकाल देंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें देखो वो कहता है कि रास्ता पहले अंदर था, अगर रास्ता बाहर हो, पार्क की लंबाई चौड़ाई ये है, ये पार्क है, और अब की बार उसने पार्क के बाहर रास्ता कर दिया, पहले अंदर था अब की बार बाहर है, तो जब अंदर था तो इसमें से घट गया था लंबाई चौड़ाई में से 2a दोनों में से, अब की बार क्योंकि बाहर है तो जुड़ जाएगा, 2a और 2a जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो बच्चों क्या होगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या होगा, बड़े वाले में से फिर छोटा घटा देंगे, बड़े वाले में से फिर छोटा घटा देंगे, तो इसकी l प्लस 2a गुणा b प्लस 2a में से l भी घटा देंगे, तो सोल्व करके क्या होगा, सोल्व करके बच्चों ये आ जाएगा 2a l प्लस b माइनस के 2a, ये इसका अगर रास्ता बाहर है तो इस सूत्र से इसको निकाल देंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी अगला जो सूत्र समझते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्वि मतलब 2 भुजाएं बराबर होगी, समद्वि मतलब 2 भुजाएं बराबर हो जिस त्रिभुज की, उसका क्षेत्रफल ए और ये बी, तो इसी से निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बेसिक यही है, इसी से निकाल लेंगे। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, आया कहाँ से है, वो आया ये जो मैंने सोल्व करके दिखाया आया यहाँ से है, वही बेसिक जो सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो आया ये यहाँ से है, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, यहाँ से ये इसका सूत्र बना है, तो आप समझ लेना इसको, ये मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, और ये आया है कहाँ से, यहीं से आया है ये, और इसका सिर्फ वहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए हमें क्या किया है उसने सोल्व करके, हमें सिर्फ ये सूत्र हमें याद रखना है, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट इस सूत्र में रखे और सवाल निकल जाए, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े बच्चों। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये सूत्र यहाँ से आया है, बेसिक यही है, त्रिभुज कोई सा भी हो बेसिक यही है, त्रिभुज कोई सा भी। अगर आपके सूत्र याद नहीं रहा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सोल्व इससे कर दो,
कोई भी देखो, अगर आपके अलग अलग सूत्र याद है तो अच्छी बात है, अगर सूत्र याद नहीं है, भूल गए, तो फिर बेसिक लगा दो। सबका बेसिक ही है, कोई सा भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज सूत्र यही लगेगा सबका क्षेत्रफल में, तो फिर डायरेक्ट ये सूत्र लगा दो, आपको निकल जाएगा। थोड़ा समय जल्दी लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ी गुणा भाग जल्दी कर देना और आंसर करेक्ट आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला जो सूत्र है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त के क्वेश्चन आते हैं, वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्त में क्या होता है, खाली होता है। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई ये क्षेत्रफल, देखो वर्त हो गया, इसे परिधि बोलते हैं, और ये त्रिज्या, ये इसका केंद्र बिंदु होता है, ये इसकी यहाँ से जो केंद्र से और जो परिधि तक की जो दूरी होती है इसे त्रिज्या बोलते हैं। तो वर्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। वर्त की परिधि क्या होगी, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। और वर्त के चाप की लंबाई, चाप क्या होता है, वो दो त्रिज्याएं खींच देगा वर्त में, तो ये जो बीच का भाग बना है ये चाप होता है। चाप की लंबाई क्या होगी, 2 पाई आर थीटा बटे 360। और वर्तखंड, वर्तखंड क्या होगा, ये जो बनता है ये वर्तखंड, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, 1/2 चाप गुणा ए बी गुणा आर। तो ये इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में एक भुजा छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है। ये दोनों क्या होती है, ये दोनों समांतर होती है और ये दोनों समांतर नहीं होती। ये दोनों देखो पटड़ी की तरह समान चलेगी, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को काट देगी। ये क्या करेगी, काट देगी एक दूसरे को। तो इसमें समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है। इसमें क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजा को योग जमा वो सॉरी 1/2 समांतर भुजा को योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, बहुत आता है। इसका ये सूत्र याद रखना। समलंब, पहले तो समलंब समझो, समलंब क्या होता है। समलंब होता है बच्चों कि ये तो ये इसमें एक भुजा छोटी होगी एक बड़ी होगी, और ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, और ये भुजा समांतर नहीं होगी, एक दूसरे को कहीं पे काट देगी। और जो इनकी इस छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर लंब डालेंगे तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। और ये ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग उनके, सॉरी ऊंचाई नहीं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। ये इसका क्षेत्रफल का बेसिक है। अगर बेसिक आपकी समझ आ गया, सूत्र समझ आ गए, सूत्र आपके याद हो गए, तो क्षेत्रफल में फिर कुछ नहीं है। और देखो अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर आप इसको नहीं निकाल सकते। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।